ओम शांति। 21 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन ज्ञान मंथन करते। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो को जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। एक है तकदीर का सोना और एक है तकदीर का जागना। तकदीर का जागना माना सुखी जीवन के मालिक बनना। तकदीर का सोना माना दुखी जीवन के मालिक बनना। परमात्मा आकर हम सबकी तकदीर को जगाते हैं। हम आत्माएं परमात्मा के पास आकर परमात्म डायरेक्शन पर चलकर अपनी तकदीर को जगाते हैं, अर्थात सुखमय जीवन बनाते हैं। और जब हम परमात्मा की श्रीमत से विपरीत हो जाते हैं तो हमारी तकदीर सो जाती है, अर्थात हम दुखी हो जाते हैं। सोना मीन्स रात होता है, रात को सोना होता है, और रात को सोना माना धक्के खाना, दुखी होना, परेशान होना। सोना माना परमात्मा की श्रीमत पर ना चलना। तो अब हमारे पास तकदीर जगाने, तो सोई हुई तकदीर जगाने के लिए हम परमपिता परमात्मा के पास आए हैं, या हमारा मिलन परमपिता परमात्मा के साथ हुआ है। ये सोना और जागना ये ड्रामा अनुसार निश्चित है। एक्यूरेट टाइम पर हर आत्मा अपने पार्ट के अनुसार जागती है और अपने पार्ट के अनुसार सो जाती है। जब आप जागती है तो वे विश्व का मालिक बनती है, और जब सो जाती है तो क्या बन जाती है? विश्व के मालिक की बजाय दास, नौकर, गुलाम, चाकर, सेवक। क्या करूं, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। विश्व का मालिक बनना माना समस्याओं का समाधान स्वरूप। और भाग्य सो जाता है तो फिर वो दुखी हो जाती है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, किधर जाऊं, कहां जाऊं, दिवाला निकल जाता है। किसका दिवाला निकलता है? कैरेक्टर का दिवाला निकलता है। जब मालिक बनती है तो चरित्रवान बन जाती है। जैसे ही दिवाला निकला, चरित्रहीन बन जाती। कैरेक्टर का दिवाला निकलना माना भाग्य सो जाना, चरित्रवान बनना माना भाग्य जगाना। क्योंकि जब हमारा भाग्य जागा हुआ है तो हमारे कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होते। हम सर्व सुखाई की बात करते, और जब हमारा
भाग्य सो जाता है, हम दुख देने वाले कर्म करते, क्योंकि हमारा भाग्य सो गया है। हम दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, हम दुख देंगे नहीं तो हमें दुख मिलेगा कैसे? जिसका भाग्य सोया हुआ है वो ऐसे कर्म करेगा जिससे वो दूसरों को दुख दे और फिर खुद उन दुखों को पाने के लिए तैयार हो जाए। अब ये भागना, भाग्य जागना और भाग्य सोना, जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तो ये हमारे हाथ में हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में हो गया, बाकी ड्रामा अनुसार है। अब हम बाबा के पास ज्ञान लेने के लिए आए हैं, ड्रामा अनुसार आए हैं या अपने आप आए, या बाबा ने हमें ढूंढा? तीन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था एक्यूरेट है? बाबा ने हमें ढूंढा, हमने बाबा को ढूंढा, या ड्रामा अनुसार मिले? ड्रामा अनुसार आए भाई जी। सच्चाई ये है। इसलिए बाबा का भी, बाबा कहते मेरा भी कोई एहसान नहीं मानने की जरूरत कि मैंने आपको ढूंढा है। इसलिए मुझे थैंक यू करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं, आप अपना पार्ट बजा रहे हो। भाई जी एक शब्द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है इसको एक्टिवेट कर देता है। कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहोगे? दुख जो है, हाँ जी, हम दुखी होते हैं, वो कैटलिस्ट का काम करता है और फिर हम शरण में आ जाते हैं। कैटलिस्ट माना दुखी होना जी, कैटलिस्ट कुछ करता नहीं, मतलब वो है वही जो ड्रामा, जो आपको उत्तर दिए ड्रामा के अनुसार, पर ड्रामा के अनुसार हम इसलिए ना है कि हम दुखी हैं। भाई जो भी ईश्वर को बुलाया तो दुखी होके बुलाया ना, द्वापर से। तो कैटलिस्ट का काम जो है वो दुख कैटलिस्ट का काम करता है, बाकी एक्शन तो दोनों में होना है, एक्शन रिएक्शन। हम दुखी होंगे तभी तो बुलाएंगे। हाँ, तो दुख जो है वो कैटलिस्ट हो गया। केमिस्ट्री में होता है एक क्रिया प्रतिक्रिया, कैटलिस्ट के उससे फास्ट होता है, मतलब जो भी है दोनों को एक्टिवेट करने। अब हमें बाबा मिला, हम दुखी थे, हमें बाबा मिला, बाबा ने कहा मैंने आपको ढूंढा, हमने कहा ठीक है। परंतु जब बाबा ने समझाया और जिनको समझ में आ गया कि ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर बाबा आया, एक्यूरेट टाइम पर हम बुलाते रहे, परंतु बाबा कहते मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया, तुमने तो द्वापर से बुलाना शुरू कर दिया था जब तुम्हारे पास दुख आए थे। मैं तो अपने टाइम पर आया, तुम भी अपने टाइम पर आए हो। जब ड्रामा की जितनी क्लियरिटी होती जाती है उतना समझ में आता जाता है कि हम बाप समान बन सकते हैं, ये क्लियर हो जाता है। पहले हम आकर्षित होते हैं कि हमें भगवान मिल गया है, और तो उसके बाद हमें लक्ष्य मिलता है कि हमने बाप समान बनना है। जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो समझ, जो कर्म करने की विधि बाबा के पास है, वही समझ हमारे पास आ जाती है, तब हम बाप समान बनते हैं। जैसे बाप निर्भय है, हम भी निर्भय हो जाते हैं। बाप निश्चिंत है, हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। बाप अयोनी है, हम भी अपने आप को इस देह से अलग समझते हैं, तभी हम घर जाते हैं। हाँ जी, बाप निडर है तो हम भी निडर है। यदि नहीं है तो अभी हम बाप समान नहीं है। हाँ, तो फिर जनानी वाला क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। औरत और पुरुष का मतलब ही नहीं है, हम तो आत्मा है। ये तो औरत और पुरुष तो केवल हम पकड़े बैठे हैं, इसलिए जनानी के क्वेश्चन उठ रहा है।
प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? खुराक एक डोज, एक समय का खाद्य पदार्थ। एक समय में जो हमने किसी निश्चित समय पर वो खुराक, वो खाद्य पदार्थ लेना है, वो खुराक है। इसको निश्चित समय पर जो ज्ञान लेना है वो आत्मा की खुराक है। जो आत्मा के लिए खुराक है वह है ज्ञान, और हमारा जो शरीर के लिए खुराक है वह है भोजन, दवाई या जो भी चीजें हैं, स्थूल चीजें। शरीर के लिए खुराक है स्थूल चीजें, एक निश्चित समय पर ली जाने वाली, क्योंकि शरीर को खाना है तो उससे शरीर चलेगा। आत्मा को जैसा भोजन मिलेगा वैसा वो बनेगा। आत्मा को ज्ञान मिलेगा तो अच्छा श्रेष्ठ बनेगा, चरित्रवान बनेगा। यदि ज्ञान की बजाय ज्ञान नहीं मिलेगा तो अज्ञान ऑटोमेटिक आता जाएगा, और जितना अज्ञान बढ़ता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा। उसी समय खाली हाथ शैतान का घर। यदि हमने श्रेष्ठ कर्म किए तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो गया, और यदि हमने गलत कर्म किए तो शैतान बन गए। तो हमारा वर्तमान एक ऐसा है जिसके अंदर हम अपना भाग्य लिखते हैं। ये परमात्मा ने आकर हमें समझा दिया। तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है। कौन सी खुराक है जो आपको बाप समान बुद्धिवान बना देती है? ये पढ़ाई, क्योंकि बाप के पास ज्ञान है, पढ़ाई है जो हमें पढ़ा रहे हैं। जिस इस पढ़ाई को जितना हम अच्छी तरह से मंथन करके, चबा चबा करके अपने शरीर का अंग बना देंगे। जैसे भोजन खाया हमने, भोजन को हमने अच्छी तरह चबाया तो हमारा शरीर उसमें से सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं तत्व हैं, वो सभी तत्वों को वो निकाल करके अपने पास रख लेगा। और यदि हमने भोजन को निगल लिया तो ऐसा कैसा ही वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर उसको पीसने की, उसको ब्रेक करने की कोई क्षमता नहीं है। क्योंकि निगलने में दो बातें होती हैं, एक उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होता और एक वो बारीक नहीं होता। क्योंकि जितना वो बारीक होगा, जितना ज्यादा सलाइवा मिक्स होगा, उतना हम उसमें से जो हमारी आंतें हैं वो उनमें से निकाल निकाल कर, खींच खींच करके ऊपर भेज सकेंगी। क्योंकि वहाँ बहुत रिसेप्टर्स जो है ना हमारे बहुत बारीक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और वहां से सारा निकालने के बाद हमारे लीवर में वो खाना जाता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से जो हमारी पेट के अंदर आते हैं उनको खींचने वाला, निचोड़ने वाला, वो जगह जगह पर उन चीजों को निकाल कर लीवर में पहुंचाती हैं, और लीवर फिर ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में उसे पहुंचाता है। तो इसी प्रकार जो ज्ञान हमें मिला है, उस ज्ञान का हमने बुद्धि के अंदर जितना अच्छी तरह उसकी चर्निंग की है, उसका मंथन किया है, उतना वो सहज हो जाता है अपने जीवन में धारण करना। जब वो हमारे जीवन में धारण होता है तो उसका लाभ मिलता है। तो ये पढ़ाई है, इसी पढ़ाई के आधार पर आत्मा बाप समान बनती है। तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक, मन की खुराक नहीं है। मन नहीं खाता, मन तो देता है और बुद्धि उसको मंथन करता है, और ये मंथन चलता है। उस समय बुद्धि जज की कुर्सी पर बैठता है, और एक तरफ संस्कार होते हैं हमारे पिछले, और एक तरफ
मन नई बात हमारे सामने लेकर के आता है। और संस्कार अपने तर्क देते हैं और मन अपना तर्क देता है। दोनों की बातों पर वो डिसाइड करता है कि अब हमें इन दोनों में से कौन सी बात अपने जीवन में लानी है। बुद्धि डिसीजन करती है। मन मना भाव करने का मतलब है अपने डिसीजन को फाइनल करना, अपने निर्णय को फाइनल करना। सुनते हुए तो लगता है कि ये बात हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, परंतु बुद्धि ने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उसने फैसला नहीं दिया है कि अब के बाद ऐसे ही होगा। तब तक वो हमने सुना है, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बना है और हमने उसका मंथन नहीं किया, तो बिना चबाए वो भोजन चला गया, हमारे जीवन में वो नहीं आया। इसी के लिए भट्ठी करने का मतलब होता है अब बैठकर अच्छी तरह मंथन करो और अपने आप को समझो। तो जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वे तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। वे तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं।